तो बेटा आज है क्लास 12। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 क्लास 10। टॉपिक है बेटा आज का आपका टॉपिक कौन सा है? रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ध्यान रखिएगा बेटा। तो अगर हम देखेंगे पीएच का, अगर हमारी ज़िंदगी में हम देखेंगे ह्यूमन्स में या एनिमल्स में या हम देखेंगे प्लांट्स में, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पीएच का। अगर पीएच ऊपर या नीचे चला जाएगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आप देख लीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में इन ह्यूमन्स। The reactions taking place in humans, the reactions taking place in humans is of the range of pH 7.0 to 7.8. For example, human blood, saliva, and tears have a pH of nearly 7.4. If pH of this value decreases or increases, the pH of this value decreases or increases, it is very difficult to survive. बहुत ही मुश्किल है फिर जिंदा रहना। यानी कि अगर हम देखेंगे बेटा, तीन चीज़ें होती है ख़ास तौर से। अगर हम देखेंगे जो ह्यूमन ब्लड होता है, सलाइवा होता है, और जो टीयर्स होते हैं, तो इनका ब्लड अगर हम देखेंगे, इनका पीएच जो है नियरली वो होता है 7.4। अगर ये इससे ऊपर या इससे नीचे ज़्यादा चला जाएगा, जैसे 7 पॉइंट से नीचे चला जाएगा या 7.8 से ऊपर चला जाएगा, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो बहुत ही मुश्किल है सर्वाइव करना फिर। और दूसरी बात यहाँ पे है की पार्ट, यहाँ पे रेन वाटर। Rain water is usually acidic in nature. Rain water is usually acidic in nature. If more carbon dioxide and more
and more sulfur dioxide combines with rain, then its pH decreases 5.6 to 5.7 and becomes acidic in nature and is known as acid rain. When it flows in rivers, the aquatic life it becomes very difficult for aquatic life to survive. ध्यान रखिए। तो जब हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, for aquatic bodies to survive. और बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट सी पॉट में indigestive purposes. बेटा आपको मालूम है, अगर हम देखेंगे बेटा जो हमारा फूड होता है उसको कैसे डाइजेशन होती है, क्योंकि हमारे स्टोमक में बेटा एक किस्म का एसिड बनता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं, उन पे जब ये एसिड गिरता है तो ये इसको डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है। अब क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये कुछ लिमिटेड मात्रा में वहां पे बनता है। अगर हम अब एक काम करेंगे, हम स्पाइसी फूड्स खाएंगे, तो उन स्पाइसी फूड्स में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे मतलब अंदर स्टमक में बनता है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, और उससे बेटा एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। तो ये एसिडिटी को हम फिर कैसे ट्रीट करते हैं, इसको हम बेटा माइल्ड बेस हम लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम पानी में डाल के उसका एक गिलास या एंटी एसिड टैबलेट्स हम लेते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ दिस एसिडिटी। तो इसको हम मतलब कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये था बेटा कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये डाइजेस्टिव पर्पसेस में यूज होता है। इन डाइजेशन ऑफ फूड
HCl is produced in our stomach. HCl is produced in our stomach, which breaks down the food. It breaks down the food. However, when we take some spicy foods, more HCl is produced in our stomach. And is known as acidity. To treat the acidity, an antacid tablets or a mild base MgOH whole twice is taken. Which neutralizes the acidity. And a relief from stomach pain is observed. तो बेटा जैसे मैं आपको बोल रहा था तो क्या होता है इसमें डाइजेशन ट्रैक्ट में। नेक्स्ट है बेटा, बहुत सारे अगर हम देखेंगे तो पीएच का बहुत ज्यादा रोल है हमारी जिंदगी में। आप देखते हो बेटा हमारे आसपास जो कुछ प्लांट्स होते हैं या हनी बी होती है, आंट होती है, येलो आंट होती है, तो ये जब बाइट करते हैं, स्टंग करते हैं, तो उसमें उस स्टंग में क्या होता है, उसमें यही होता है फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये एसिड जब हमारी बॉडी में आ जाता है तो पेन फील होती है। इस पेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर डी पार्ट है सेल्फ डिफेंस। तो बेटा सेल्फ डिफेंस में हम क्या करते हैं, when honey bee or yellow ant stung
formic acid is injected in our skin. It is very painful. It is very painful. To neutralize it, baking soda is pasted on that portion, and a relief is observed, और बेटा एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर कभी आपको जो नेटल प्लांट होता है, जिसको हम कश्मीरी में सोई बोलते हैं, नेटल प्लांट को हम सोई बोलते हैं, ये कुछ सातन कभी कश्मीरी में अगर हम देखेंगे, जो ये कभी अगर ये स्टंग करेगी हमें, तो इस पे जो हेयर्स वो जो होते हैं, अगर ये स्टंग करेंगे, कभी ये बाइट करती है, तो इससे क्या होता है, इसके स्टंग में भी फॉर्मिक एसिड होता है। लेकिन नेचुरल में अगर हम देखेंगे, जो नेचर होता है उसमें एक फितरत होती है, क्योंकि जहां पे नेटल प्लांट होता है उसी के विसिनिटी में और एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट। जब हम ये डॉग प्लांट उस पे रब करते हैं, उस पोर्शन पे रब करते हैं, तो हमें रिलीफ महसूस होती है। क्योंकि अब नेटल प्लांट में फॉर्मिक एसिड था, डॉग प्लांट में बेस होती है, तो ये बेस जब उस पे होती है न्यूट्रलाइज करती है उसको, फॉर्मिक एसिड को, तो इस तरह हमें रिलीफ मिलती है। When a nettle plant stung, that is again formic acid is injected in our skin to neutralize it, a dog plant is rubbed on the portion where we stung, and a relief from pain is observed. तो ऐसे बेटा जो शाइन होती है कुछ, अगर हम देखेंगे जो कॉपर वेसल्स होते हैं, तो अगर वो कभी टॉर्निश होते हैं, यानी कि उन पे कोई ग्रीन कोटिंग डेवलप होती है, तो उसको आप ग्रीन कोटिंग को आप कैसे खत्म करते हो, टॉर्निश वो हो गए, तो उस पे आप क्या करते हो, आप लेमन लाते हो, लेमन ऑफ रब करते हो,
तो लेमन रब करने से उन पे कॉपर ऑक्साइड होता है जो एसिडिक होता है। तो जब आप उस पे रब करते हो लेमन, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, जो साइट्रिक एसिड होता है वो उसके साथ रिएक्ट होके साल्ट बनाता है, तो साल्ट वॉश होता है वाटर में, तो इस तरह वो जो उन पे टार्निश होती है वो खत्म हो जाती है। तो लास्ट में हम लिखेंगे ई पॉट है, shiny surface of a copper vessel. Copper, as we know, copper as we know tarnishes. That is copper oxide is formed on it, which is acidic in nature. When a copper vessel, when a copper vessel is rubbed, when a copper vessel is rubbed by a lemon containing citric acid, salt is formed. Salt is formed, which is washed away with the water, and copper becomes shiny, and copper becomes shiny. तो बेटा ये था रोल ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। तो बहुत सारे और भी अगर आप देखेंगे पॉइंट्स रिलेटेड है रोल ऑफ पीएच, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हमने यहाँ पे मतलब डिस्कस किए हैं। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो देखेंगे कल हम क्या पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।